नमस्कार दोस्तों आज की कहानी शुरू होती है 9वीं शताब्दी से, जब टिम्पिट की एक राजा जिनका नाम था लंगथमा, उनकी हत्या कर दी गई। राजा की हत्या के बाद गृह युद्ध के कारण तो वो साम्राज्य टूट गया। जिदे नामामुन, जो लंगथमा के परपोते थे, अपने कुछ फॉलोअर्स को लेकर नगारी, जो वेस्ट तिब्बत में पड़ता है, वहाँ पर पहुँचे और गुजे किंगडम यानी कि गुजे साम्राज्य की स्थापना की। इसी में माउंट कैलाश यानी कि कैलाश पर्वत भी स्थित है। जब गुजे साम्राज्य की स्थापना हुई तो सबको लगा कि ये किंगडम कभी फ्लरिश नहीं कर पाएगा। इसके पीछे की वजह दोस्तों ये थी कि गुजे किंगडम के जो शासक थे इनएक्सपीरियंस थे, आसपास की जगह बंजर थी और किंगडम स्टैब्लिश करने के लिए जो बेसिक रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है वह इनके पास नहीं थी। कुछ ही सालों में गुजे किंगडम इतना डेवलप हो गया था कि उसने आसपास के सारे साम्राज्य को पीछे छोड़ दिया। जिस साम्राज्य के पास लोगों को देने के लिए खाना नहीं था और रहने की जगह नहीं थी, वह साम्राज्य बहुत डेवलप और हाईटेक हो चुका था। और इसी वजह से दोस्तों आसपास के साम्राज्य भी गुजे साम्राज्य से दोस्ती करने के लिए सामने आए। और इसी बीच गुजे साम्राज्य के राजा से जब ये पूछा गया कि इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी डेवलपमेंट उन्होंने कैसे किया, तो उन्होंने एक मिस्टीरियस सिटी का नाम दिया जिसका नाम था शंभाला। उनके अकॉर्डिंग शंभाला सिटी ही उनके इस अविश्वसनीय डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। जो भी टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर स्किल्स उनके पास थे, वह असल में उन्हें शंभाला सिटी से मिले थे। और दोस्तों हैरानी की बात यह है कि हिंदू और बौद्ध ग्रंथों के अकॉर्डिंग शंभाला शहर माउंट कैलाश के अंदर एग्जिस्ट करता है। दोस्तों आज की वीडियो में हम अपने महादेव के घर यानी कि कैलाश पर्वत के बारे में बात करेंगे। रुको दोस्तों, उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। कैलाश पर्वत हिमालय की पहाड़ियों में तिब्बत के साउथ वेस्ट कॉर्नर में स्थित एक अद्भुत चोटी का नाम है। कैलाश पर्वत को हमेशा से ही एलियंस, यूएफओस, मिस्ट्रीज, कॉन्स्पिरेसीज और तंत्र विद्या से जोड़ा गया है। इसे भगवान शिव का घर भी कहा जाता है। कैलाश का संस्कृत में अर्थ होता है क्रिस्टल्स। कैलाश पर्वत ऑर्डिनरी माउंटेन्स की तरह किसी एक पत्थर से नहीं बना है। ये असल में कई रेयर क्रिस्टल, जेम्स और पत्थरों से बना हुआ है। विष्णु पुराण के अकॉर्डिंग ये पवित्र माउंटेन कई दुर्लभ क्रिस्टल जैसे कि रूबी, सफायर, गोल्ड एक्सेट्रा से बना हुआ है। हमारे हिंदू ग्रंथों के अकॉर्डिंग ये पूरी पृथ्वी यानी कि पूरे वर्ल्ड का कंट्रोल सेंटर भी कहा जाता है। मॉडर्न साइंस भी इसे सेंटर ऑफ द अर्थ मानता है। और यही रीजन है दोस्तों कि कई कंट्रीज के कई माउंटेनियर्स ने इसे चढ़ने का अटेम्प्ट किया है, लेकिन हैरियत की बात दोस्तों ये है कि आज तक कोई भी इसे क्लाइंब नहीं कर पाए। और जैसे कि दोस्तों ये महादेव का घर है, तो ये माना जाता है कि 21,000 सालों से यहाँ महादेव और माँ पार्वती मेडिटेट कर रहे हैं। नॉर्थ और साउथ पोल से भी कैलाश पर्वत का बहुत यूनिक रिलेशन है। नॉर्थ पोल से कैलाश पर्वत लगभग 6,667 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इससे लगभग दुगनी यानी कि 13,332 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है साउथ पोल। और दोस्तों इतनी यूनिक डिस्टेंस होने के कारण इस पर्वत की बनावट पिरामिड शेप की है और इसी वजह से कुछ साइंटिस्ट इसे मैन मेड पिरामिड भी बोलते हैं। रामायण में भी कैलाश पर्वत का डिपिक्शन है। जब रावण डीमंस के सामने अपनी स्ट्रेंथ और लेगेसी प्रूव करने के लिए इस पर्वत को शेक करते हैं और लिफ्ट करने की कोशिश करते हैं, तब लॉर्ड शिवा उनका हाथ क्रश कर देते हैं। और इसी के वास्ते दोस्तों रावण लॉर्ड शिवा के डिवोटी बन जाते हैं और उन्हें वर्शिप करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आइए दोस्तों अब बात करते हैं कैलाश पर्वत के पास स्थित दो बड़े तालाबों की, यानी कि मानसरोवर तालाब और राक्षस ताल के बारे में। कैलाश पर्वत के आगे और पीछे दो वाटर बॉडीज हैं, जिसमें पहली है पवित्र मानसरोवर लेक और दूसरा है श्रापित राक्षस ताल। मानसरोवर का मतलब है भगवानों का तालाब यानी कि गॉड्स लेक, और इसका पानी बहुत ही प्योर और होली माना जाता है। और यही रीजन है कि माउंट कैलाश के जो भी पिलग्रिम्स होते हैं वो इस तालाब में डुबकी जरूर लगा कर आते हैं। कहने को तो सिर्फ ये एक लेक ही है, पर जो लोग इस लेक को देख चुके हैं उनके अकॉर्डिंग ये लेक इतना बड़ा है कि ये देखने में एक ओशियन जैसा लगता है। अगर सोचा जाए दोस्तों तो इन पहाड़ों के बीच इतना विशाल का लेक एग्जिस्ट ही कैसे कर रहा है। राक्षस ताल, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, ये डीमंस यानी राक्षसों का लेक है। मानसरोवर लेक से अपोजिट इसका पानी बहुत ही पॉइजनस और कर्ज माना जाता है। कथाओं के अकॉर्डिंग ये लेक रावण के खून से बना है। रावण ने भगवान शिव को अपना डिवोशन दिखाने के लिए अपने 10 में से 9 सर यहाँ पर ही काटे थे। उसी ब्लड से राक्षस ताल बना। कहा जाता है इसके पानी में नहाने से हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं और यहाँ तक कि अगर इसका पानी पी लिया जाए तो डेथ तक हो सकती है। साइंटिफिक टेस्ट्स के बाद पता लगा कि इस पानी में सॉल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। इस लेक से दूर रहने को भी कहा जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस लेक में आत्माएं और नेगेटिव एनर्जीज विजिट करती हैं और ये लेक उनके सौरों और क्राइस्ट से ही बना हुआ है।
दोस्तों ये कैलाश पर्वत आस्था का केंद्र है हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों का। और तीनों ही धर्मों में इस पर्वत के बारे में जो बातें लिखी हैं वो कुछ ना कुछ हद तक कॉमन भी है। कैलाश पर्वत के बारे में इतना कुछ जानकर आपके मन में एक सवाल तो जरूर आया होगा कि जब इस पर्वत के बारे में इतनी कहानियाँ और कथाएं हैं तो आज तक किसी ने इस पर्वत के पीक पर चढ़कर फैक्ट्स को कंफर्म क्यों नहीं किया। पर ऐसा नहीं है दोस्तों, इतिहास के सबसे बड़े पर्वतरोही ह्यू और विल्सन ने भी रिसर्च के बाद इस पहाड़ को चढ़ने की कोशिश की, पर हैवी रेनफॉल और स्नोफॉल के कारण है इसे चढ़ नहीं पाए। ऐसे ही एक और इटालियन माउंटेनियर जिनका नाम था रिहोड मैसनर, जो अपने करियर में 26,000 फीट की पीक्स को भी क्लाइंब कर चुके थे, इस 24,000 फीट ऊंचे माउंट कैलाश को कॉन्कर नहीं कर पाए। इस माउंटेन की पिरामिड शेप के कारण जो इसकी स्टीपनेस है, यानी कि जो इसकी चढ़ाई है, वो इसे कॉन्कर ना कर पाने का एक बहुत बड़ा रीज़न बताया जाता है। रिकॉर्ड्स ये भी बताते हैं कि इस माउंटेन पर माउंटेनियर्स बहुत ही अनएक्सपेक्टेड वे में बीमार हो जाते हैं, अनकॉन्शियस हो जाते हैं और यहाँ तक कि उनकी डेथ भी हो जाती है। इसके पीछे का रीज़न कोई नहीं जानता है। ऐसे ही दोस्तों चाइना यानी कि चीन को जब इस पर्वत के रहस्यों के बारे में पता लगा तो उन्होंने 4 माउंटेनियर्स की टीम को इसे क्लाइंब करने के लिए भेजा। एट द एंड चारों ही माउंटेनियर्स बहुत ही मिस्टीरियसली तरीके से डेड पाए गए और चाइनीज़ गवर्नमेंट ने इस माउंटेन पर क्लाइंबिंग को बैन कर दिया। ऐसे ही रशियंस ने भी 19th और 20th सेंचुरी में इस माउंटेन को क्लाइंब करने के कई सारे अटेम्प्ट्स किए, मगर फाइनली मिस्टीरियस डेथ्स और अनएक्सपेक्टेड फेलियर्स ही उनके हाथ